ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधुनव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1। फर्स्ट, state two ways in which the oppressor and the oppressed are similar according to मंडेला। मंडेला के अनुसार आप वो दो तरीके बताएं जिसमें ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड यानी कि जो शोषण करता है और जो जिसका शोषण होता है वो दोनों के दोनों सिमिलर हैं। आंसर है बेटा, मंडेला ओपाइंस बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर अलाइक एज बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला का विचार है कि जो ऑप्रेसर होता है वो भी और जो ऑप्रेस्ड होता है वो भी दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ने ही मानवता को रॉब कर लिया है, मानवता को लूट लिया है। He emphasizes that a person who takes away someone's freedom is a prisoner of hatred, like locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He emphasizes, वह जोर देता है that कि a person, वह इंसान who takes away someone's freedom, जो किसी की फ्रीडम को दूर ले जाता है, वह भी नफ़रत का उतना ही अधिकारी है। और ये क्या दिखाते हैं, ये उसकी नैरो माइंडेडनेस को दिखाता है कि वह कितने संकीर्ण मानवता माइंड से घिरा हुआ है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, समहाउ whose freedom is curbed and snatched is surely not free, किसी भी तरीके से जिसकी फ्रीडम को कर्ब कर लिया गया है, स्नैच कर लिया गया है, छीन लिया गया है, वह भी फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आइडियाज डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडियाज़ को सेट किया है। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज़ ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग्स। नेल्सन मंडेला ने एक आइडिया लिबरेट किया है लोगों की स्वतंत्रता को लेकर के, फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी की गरीबी से निकालना है, डेप्रिवेशन होता है लॉस, ठीक है, जो उनकी हानि हुई है उससे बाहर निकालना है, एंड सफरिंग्स, और जितने भी उनकी सफरिंग्स पीड़ाएँ हैं उनसे लोगों को आज़ाद करना है। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. He also set, वह the ideal, वह ऐसा आदर्श भी सेट करता है for a society, ऐसे समाज के लिए, where there would be no discrimination, जहाँ कहीं पर भी भेदभाव ना हो, based on gender और racial origins, जहाँ पर जेंडर यानी कि मेल और फीमेल को लेकर के, रेशियल ऑरिजन्स यानी कि जाति पाति को लेकर के, कलर को लेकर के भेदभाव ना हो, ऐसे समाज की वह कल्पना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तो उस दिन 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। आंसर है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung। किस लिए गाई गई थी। वहाँ पर एक नेशनल एंथम था जो वाइट लोगों के को सिम्बोलाइज कर रहा था, और जो दूसरा नेशनल एंथम था वह सिम्बोलाइज कर रहा था ब्लैक की इक्वालिटी को। इसलिए दोनों ही सॉन्ग गाए गए थे कि वाइट लोगों को ये ना लगे कि जो प्रेसिडेंट बना है वो सिर्फ ब्लैक के लिए है, और ब्लैक, इसीलिए ब्लैक और वाइट दोनों के लिए सॉन्ग गाए गए थे, नेशनल एंथम गाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छे से करना है, हर बार पेपर में आने के बहुत ही चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है, साहस का मतलब क्या है। आंसर है, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ए विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के लिए करेज का मतलब कि डर का ख़त्म हो जाना ही नहीं है,
बल्कि अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि फियर पर, डर पर जीत हासिल करना है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। क्योंकि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो फियरलेस ही नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने फियर पर कॉन्कर, विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसमें एबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेटा यहाँ पर वट है। वट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला कौन से दो ऑब्लिगेशंस मेंशन करता है? आंसर में करेंगे हम, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस हैं, दो कर्तव्य हैं। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पहला उसके परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, तो अपनी फैमिली के लिए। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वह उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके देश के लिए होता है। अब बेटा इसी के साथ हम करेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पूरे चैप्टर में से कुछ की पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है जिसके बेस पर आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 सालों के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। सेकेंड पॉइंट है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया ऑन May 10, 1994। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वह कहाँ हुई है? वह यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुई है, इन प्रिटोरिया नामक जगह पर हुई है। और कब हुई है? 10 मई 1994 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 3, द साउथ अफ्रीका में फॉल्स इन ऑटम सीजन। साउथ अफ्रीका में 10th May इज कॉल्ड एज ऑटम डे। साउथ अफ्रीका में जो मई है वो है ऑटम सीजन में आता है, इसीलिए जो 10 मई है उसको हम ऑटम डे कहेंगे। यहाँ पर बेटा जो एम है, मई के एम को आप कैपिटल लिखेंगे क्योंकि मंथ का जो नाम होता है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, मंडेला वॉज अकम्पेन्ड बाय हिज डॉटर जिनानी। मंडेला के साथ वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन था? उनकी डॉटर थी जिसका नाम था जिनानी। नंबर 5 आता है, मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। नेल्सन मंडेला है वह इंटरनेशनल लीडर्स को वहाँ इस सेरेमनी पर आने के लिए, इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए धन्यवाद करता है। It was an international recognition to a newly born free democratic nation। यह एक क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होती है, यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। टू अ न्यूली बॉर्न, जो अभी अभी जन्मा है, फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक नेशन जो बना है उसके लिए। नंबर 6 पॉइंट है बेटा हमारा, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग। नेल्सन मंडेला ने एक आदर्श स्थापित करने की कोशिश की है, लोगों को स्वतंत्रता देने की कोशिश की है और एक आइडिया सेट किया है कि लोगों को उनकी पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन, वंचितता से और जो उनके सफरिंग्स हैं उन सभी से मुक्ति दिलानी है। पॉइंट नंबर 7 है बेटा, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। अब जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्सेस होती है बेटा जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, उन्होंने सभी ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और प्लेज ली, शपथ ली, देयर लॉयल्टी, उनकी लॉयल्टी की शपथ ली। इट वॉज द ग्रेट सिग्निफिकेंसेस ड्यूरिंग अपार्थाइड इरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लग रहा था उसको, क्योंकि जब अपार्थाइड इरा चल रहा था, जब रंग भेद की नीति वहाँ पर
कॉन्टिन्यूएशन में थी, उस टाइम उन्हीं ने नेल्सन मंडेला जी को क्या किया था, अरेस्ट किया था। पॉइंट नंबर 8 है, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट्स एंड अदर बाय द ब्लैक, सिम्बलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ द नेशन। इनॉग्रेशन वाले दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए, एक वाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए, जो देश की इक्वालिटी को दर्शाता है। नंबर 9 पॉइंट है बेटा, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ए विक्ट्री ओवर फियर। करेज का मतलब फियर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ब्रेव मैन शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। मंडेला के अनुसार जो ब्रेव मैन होते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं, उन्हें डर पर विजय प्राप्त करना आना चाहिए। नंबर 10 पॉइंट है बेटे, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। The second obligation to his people, his community and his country. नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति। ठीक है, आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा नेल्सन मंडेला चैप्टर से। तो सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। और यहाँ पर बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी बाद में। तो यहाँ यही 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपने अपनी नोटबुक में भी करने हैं। होप फॉर द बेस्ट, बाय।